अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला। तो आपको पता है कि अगर एक बोर्ड नोटिफिकेशन अपडेट करते तो पंजाब की तमाम बोर्ड्स नोटिफिकेशन अपडेट कर देती हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि टाइम आगे पीछे हो सकता है। कोई नोटिफिकेशन पहले रिसीव हो जाता है और कुछ नोटिफिकेशन होते हैं वो ताख़ीर से रिसीव होते हैं आप लोगों को या अपडेट होते हैं। तो इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं और आप लोगों ने तवज्जो से सुननी है। और बल्कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, ये ऊपर स्टेटमेंट्स चल रही हैं, इसको रीड आउट करना चाहें तो। मैं अपनी वर्डिंग में आप लोगों को ये बातें बताने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने करना यह है कि आपने स्पेशल एग्ज़ाम देना है। तो फिर आप लोगों ने क्या चीज़ कर लेनी है और किस तरह से स्पेशल एग्ज़ाम आप लोगों ने देना है। स्पेशल एग्ज़ाम देने के लिए आप लोगों का जो रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट के बाद 15 डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों ने एप्लीकेशन देनी है स्पेशल एग्ज़ाम के लिए। लेकिन वो मैं इन्फॉर्मेशन सारी दे चुका हूँ, लेकिन इसके अंदर ये बातें क्लेरिफाई की गई हैं कि जिसने स्पेशल एग्ज़ाम देना है, स्पेशल एग्ज़ाम देने से पहले आपका जो रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट कार्ड आपका अपडेट हुआ है, आप लोग प्राइवेट दायरे में पढ़ते रहे हैं या गवर्नमेंट दायरे में पढ़ते रहे हैं, जो आपका रिज़ल्ट अभी आया है कोरोना की वजह से पास किया गया है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं और स्पेशल एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको अपना जो रिज़ल्ट कार्ड है वो कैंसिल करवाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आप लोगों को इसका न्यू एडमिशन अकॉर्डिंग टू स्पेशल एग्ज़ाम उसके मुताबिक भेजना पड़ेगा। स्पेशल इम्तिहानात देने के लिए 14 तारीख को आने वाला रिज़ल्ट कैंसिल करवाना होगा। 14 तारीख को एक आएगा रिज़ल्ट, वो सेकंड ईयर का आया है। और उसके बाद जो है आपका 16 तारीख को भी एक रिज़ल्ट आना है, वो है मैट्रिक का यानी 10th क्लास का। तो लेकिन याद रखें, एक दफ़ा जो है रिज़ल्ट कैंसिल होने के बाद किसी भी सूरत में दोबारा से रिज़ल्ट बहाल नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप लोगों ने रिज़ल्ट कैंसिल करवा दिया है, दोबारा से आप वही रिज़ल्ट जो है आप लोग बहाल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वही रिज़ल्ट दोबारा आ जाए, तो फिर वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। नंबर 2, स्पेशल इम्तिहान स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद कोई भी इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा कि आप समझें कि हम ये एग्ज़ाम दे लें, इसमें हम इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो आगे कर लेंगे, क्योंकि इसी साल ही और इसी सेशन में ही स्मार्ट सिलेबस है, आगे आपका फुल सिलेबस है। किसी एक किताब का इम्तिहान नहीं, किसी एक किताब का इम्तिहान नहीं दिया जा सकेगा। स्पेशल जो आप लोगों का इम्तिहान है वो एक किताब का नहीं होगा, तीनों का ही होगा। ठीक है, तीनों के तीनों किताबों को आप प्रूव करेंगे, या 4 किताबें हैं जैसे आप लोगों को बताई गई थी, तो वो 4 किताबों को ही या 3 किताबों को ही प्रूव करेंगे, एक किताब को प्रूव नहीं कर सकेंगे। स्पेशल इम्तिहान का रिज़ल्ट कार्ड हकमी तस्वर किया जाएगा। अब ऐसे होता था, पहले हम प्रूव करते थे तो हमारा रिज़ल्ट जो था जब आता, अब हमारा दिल करता तो हम पीछे वाला रिज़ल्ट कार्ड रख लेते, क्योंकि नया जो रिज़ल्ट है वो उसमें मार्क्स कम आए हैं तो हम पहले वाला जो रिज़ल्ट कार्ड होता वो रख लेते थे। लेकिन इसमें वही रिज़ल्ट कार्ड आपका हकमी तस्वर किया जाएगा जो स्पेशल एग्ज़ाम में आया है या स्पेशल एग्ज़ाम के पेपर आपने दिए हैं, और वो जो रिज़ल्ट कार्ड जो हकमी तस्वर किया जाएगा। और भी बहुत बातें इसमें डिस्कस की हैं, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बातें यही थी।
और बाकी स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से मैंने तमाम चीज़ें अपडेट पहले भी की हैं और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो थी यही आ रही थी। और इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो वीडियो जो मैंने अलग शूट करनी थी, लेकिन वो क्या है, गौर से बात को समझ लें। कुछ बच्चों के रिज़ल्ट जो हैं वो अपडेट नहीं हो रहे थे, उनके कुछ मतलब इधर से आप स्टेटमेंट पढ़ के देख लीजिएगा, यहाँ से उनके कोई बकाया जात जो हैं वो बकाया रहते हैं, जिनकी वजह से उनके रिज़ल्ट जो हैं वो अपडेट नहीं हुए, रिज़ल्ट कार्ड जो हैं नहीं आए हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात क्या है, और ये इम्पोर्टेंट बात है, ये भी मैं अपनी वर्डिंग में आपको समझाता हूँ, जल्दी समझ आपको आ जाएगी। तो जिन्होंने प्राइवेट दाखला भेजा था और वो जो हैं अब जो अपने फॉर्म जो ऑनलाइन फ़िल करने हैं या फिर अपडेट देने हैं, तो वो अपने वालदैन के या बड़ा कोई है उनके सिग्नेचर या टेस्टेड करवा के जिस तरह से फॉर्म की रिक्वायरमेंट हो वो देंगे, और जिनका गवर्नमेंट की तरफ ये से दाखला गया या किसी और दायरे की तरफ से दाखला गया हुआ है, वो उसके जो हैं सिग्नेचर वगैरह या उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है टेस्टेड की, फॉर्म करने की जो भी चीज़ें होती हैं वो करके भेजेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन और तहरीरी तौर पे बोर्ड को पहुँचाए जाएंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से। फ़ीस स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था क्या था स्पेशल एग्ज़ाम का, बाकी तमाम चीज़ें मैंने आपको आगाह की थी। इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ लें, और ये बोर्ड की पॉलिसी है। और पहले ऐसा होता था कि आप प्रूफ करते थे तो आपका रिज़ल्ट कार्ड जो दिल करता था रख लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको पहले वाला जो रिज़ल्ट कार्ड है वो रिमूव करवाना पड़ेगा, और फिर जो है नया जो स्पेशल एग्ज़ाम के लिए एडमिशन भेजना पड़ेगा, और वो हकमी तस्वर किया जाएगा। उसके बाद आप लोग इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस एक बार ही होगा, बार बार स्मार्ट सिलेबस नहीं होता। बार बार कहते हैं कोरोना जो है नहीं आएगी। तो ये इम्पोर्टेंट्स बातें थी जो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी, क्योंकि गुजरांवाले के काफ़ी ज़्यादा बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल को विज़िट करते हैं, और ये पूरे पंजाब के अंदर एक ही कानून है। ये ना समझिए ये गुजरांवाले का है, ये पंजाब के अंदर जितने भी बोर्ड हैं उनका रूल है ये। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बातचीत करेंगे। अब आपसे लेंगे इजाज़त, और जाना तो है ही एक दिन, लेकिन अभी आपसे इजाज़त लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।